कंफ्यूज कांग्रेस नहीं है चित्रा, कंफ्यूज पूरी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथी बाराती लोग हैं कि प्रोफेसर राजकुमारी कॉल जब उनके घर में एक्सपायर हुई थी, हम तो उसमें भी गए थे, श्रीमती सोनिया गांधी जी भी गई थी। नेहरू जी के कामों को विदेश में लिए घूमते हैं। हम तो नहीं कहते कि गौरव भाटिया को पार्टी से निकाल दो। अजीब किस्म का इन लोगों ने वितंडावाद फैला दिया है। और गौरव भाटिया, गद्दार तुम हो, गद्दार तुम्हारी पार्टी है, गद्दार तुम्हारा खानदान है, गद्दार फेंकू है, गद्दार तड़ीपार है। कि जब राहुल गांधी जी अटल बिहारी वाजपेयी जी को सम्मान देते हैं तो वो भी अरे सम्मान क्यों दे दिया। और अगर आज सारी समाधियों पर चले जाते राहुल जी, अटल जी पर नहीं जाते तो ये किस तरीके की हंगामेबाजी। गौरव भाटिया, अगर बड़े बड़े बीजेपी के या एनडीए के नेताओं को अपना बनाने की या फिर उनके प्रति सम्मान जताने की कांग्रेस के नेता की ओर से कोशिश की जा रही है तो क्या दिक्कत है? अगर वाकई कांग्रेस पार्टी अपना सम्मान व्यक्त कर रही थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, तो ऐसा क्यों है कि उन्हीं के पार्टी के नेता अटल बिहारी जी को अंग्रेजों का जासूस बता रहे? क्या उस व्यक्ति को पार्टी से निष्कासित किया गया? कोई कार्रवाई हुई? नहीं। तो इसके बाद एक और प्रश्न आता है, क्या यह चरित्र है कांग्रेस पार्टी का कि गांधी परिवार का कोई सदस्य हो तो उसका सम्मान होना चाहिए, उसका आदर होना चाहिए, लेकिन अगर वो सदस्य गांधी परिवार का नहीं है तो कांग्रेस पार्टी के अपने नेता की आप इतिहास उठाइए। पीवी नरसिम्हा राव जी का पूर्व प्रधानमंत्री है। क्या चित्रा जी ये सही बात नहीं है? भारत तोड़ो यात्रा में राहुल गांधी हैदराबाद गए थे, वहां पे क्या समाधि पे गए थे पीवी नरसिम्हा राव जी की? अब एक बात पे और कहता हूं, आप बताइए सरदार पटेल जी की पूरे विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगा है। क्या आज तक कोई गांधी परिवार का सदस्य वहां गया है? उत्तर है नहीं। ये क्या दर्शाता है कि इनके मन के अंदर जहर है और मुंह पर अमृत दिखाने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन लोग देख लेते हैं कि ये नफरती लोग हैं और ये किसी का आदर सम्मान नहीं कर सकते अगर वो सदस्य गांधी परिवार। सुरेंद्र राजपूत जी जवाब दीजिए इस पर। वो बार बार नरसिम्हा राव का नाम भी ले रहे हैं और कई किताबों में भी इस बारे में जिक्र तो किया ही गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री को सम्मान देने में किस तरह की बड़ी चूक उनके निधन के बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई थी। देखिए, हंसने की बात नहीं है सुरेंद्र जी। और मेरा ये सवाल है कि राहुल गांधी जो बीजेपी आरोप लगा रही है, क्या नाटक कर रहे हैं क्या? क्योंकि आपके ही गौरव पांधी की ओर से अगर उनको अंग्रेजों का मुखबिर बताया जाता है और राहुल गांधी जाकर वहां पर उनको सम्मान देते हैं, दोनों चीज एक साथ तो चलेगी नहीं। कंफ्यूज है क्या कांग्रेस? कंफ्यूज कांग्रेस नहीं है चित्रा, कंफ्यूज पूरी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथी बाराती लोग हैं। जो लोग चाहते नहीं है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को सम्मान मिले। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये क्यों नहीं चाहते हैं कि अटल जी के कार्यों को सम्मान हो? इनका तो एक ही चीज है ना, कहते हैं ना कि मुंह में छुपी हो मीठी बातें, रग रग में अय्यारी हो, उसकी दवा कहां से लाऊं जिसको ये बीमारी हो। आप एक चीज देखिए कि राहुल गांधी जी सम्मान व्यक्त करने जा रहे हैं, उनके भाव का, उनके प्रभाव का, स्वभाव का अगर आप सम्मान नहीं कर सकते तो चुप रहिए। अरे भाई, आपको शायद याद नहीं है, क्या नाम, भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता को, कि मिसेस कॉल जब जिस दिन एक्सपायर हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के घर में, सबसे पहले श्रीमती सोनिया गांधी जी वहां खड़ी थी। राजनीति में मतभेद, सैद्धांतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन श्रीमती कॉल के समय पर आप चाहें तो चेक कर सकती हैं कि वो अपनी जगह पर खड़ी हुई थी वहां पर। तो इसमें कहां से दिक्कत हो गई? कहां तो इनको स्वागत करना चाहिए था। एक्चुअल में लोग छोटे मन के लोग हैं, ये यात्रा से परेशान, ये चाह नहीं रहे। ये लोग केरल से जब से हम लोग चले हैं तब से राहुल गांधी जी के ऊपर निजी हमले करने पे लगे हुए हैं। कभी उनकी टी शर्ट पे, कभी उनके जूते पे, कभी भंवर जितेंद्र सिंह वाले लेसेस पे, कभी पीवी। इसलिए पूछा जा रहा है, उत्तर दूंगा जरा। मैं आ रही हूं एक बार। मकसद क्या था इसके पहले? तो कभी नहीं गए, इस वजह से सवाल पूछा जा रहा है ना। 2004 से पॉलिटिक्स कर रहे हैं राहुल गांधी। आप पूछिए ना, मैं तो खुद ही कहता हूं उनकी समाधि पे नहीं, हम तो उनके क्रियाक्रम पर भी गए थे। हम तो जिस समय वो एक्सपायर हुए थे, हमने तो आपको बताया कि प्रोफेसर राजकुमारी कॉल जब उनके घर में एक्सपायर हुई थी, हम तो उसमें भी गए थे। श्रीमती सोनिया गांधी जी भी गई थी। और कह दे गौरव भाटिया ये बात गलत है कि क्या नाम, मिसेस कॉल के निधन पर श्रीमती सोनिया गांधी नहीं गई थी, तब तो इन लोगों ने कोई सवाल नहीं उठाया। हाँ, जब अटल जी को लेकर कंफ्यूजन नहीं है, गौरव पांधी के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया फिर? हाँ बेटा,
लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं है कि आदमी के इतिहास पे अगर आप ध्यान से देखेंगी, कहते हैं ना कि दो बातें नहीं होनी, यू शो मी द फेस आई विल शो यू द रूल नहीं होना चाहिए। नेहरू जी, इंदिरा जी, गांधी जी के ऊपर कितने विरोधाभासी बयान आते हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के, जो यहां पर बैठे हैं इनके भी। उसके बाद भी अगर क्या नाम नरेंद्र मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी उनकी समाधि पर जाकर, नेहरू जी की समाधि पर जाकर नमन करते हैं और नेहरू जी को विदेश में लिए घूमते हैं, नेहरू जी के कामों को विदेश में लिए घूमते हैं, हम तो नहीं कहते कि गौरव भाटिया को पार्टी से निकाल दो। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? अजीब किस्म का इन लोगों ने वितंडावाद फैला दिया है। ये लोग चाहते ही नहीं है कि इनके नेताओं का कोई सम्मान करे। अरे भाई आप कह दीजिए हमारे नेताओं का सम्मान मत कीजिए, हम स्वयं अपमान करते हैं। अगर अटल जी का अपमान भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं तो बताएं। गौरव भाटिया जी, कांग्रेस की परिभाषा किसी को सम्मान देने की ये है कि उसको अंग्रेजों का जासूस बताओ। तो मैं इतना ही कहूंगा कि ठीक है, राहुल गांधी को चीनी जासूस बताते हैं, वो गद्दार हैं कह के कहते हैं हम राहुल गांधी का सम्मान कर रहे हैं। और इनको एक बात गद्दार तुम हो, गद्दार तुम्हारी पार्टी है, गद्दार तुम्हारा खानदान है, गद्दार फेंकू है, गद्दार तड़ीपार है। सुधींद्र जी, सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या वाजपेयी जी की समाधि पर आज राहुल गांधी जिस तरह से पहुंचे हैं, क्या उनको राजनीतिक फायदा होगा? जो राजनीतिक गलियारे में सवाल पूछा जा रहा है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी अटल जी के समाधि पर गए हैं, इससे राहुल गांधी को या कांग्रेस को कितना फायदा होगा, इस दृष्टि से मैं नहीं देखता हूं और कोई भी नहीं देखना चाहिए। एक कांग्रेस का नेता जी, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता है, समाधि पर जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूं कि एक राजनीतिक बहादुरी राहुल गांधी ने दिखाई है। भारत जोड़ो का मतलब क्या है और मकसद क्या है? यानी भारत को जोड़ना, यानी जनता को जोड़ना, जाति कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, और इसी तरह विचारधारा भी कोई भी हो। आज भारत को जोड़ने की जरूरत है। विचारधारा के स्तर पर मतभेद तो होंगे ही, लेकिन इन सैद्धांतिक मतभेदों के बावजूद जोड़ने का जो काम है वो बहुत आवश्यक भी है और इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। इसलिए मैं राहुल गांधी ने आज जो किया है इसका मैं प्रशंसा करता हूं। ठीक है। एक इसके साथ और एक बात कहना चाहता हूं। जिस तरह राहुल गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक गौरव दिखाया है, इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के नेता और लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के प्रति भी गौरव दिखाएंगे तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। अब्बा नहीं मानेंगे। हम सब जानते हैं कि अटल जी, नेहरू जी के प्रति उनके मन में बहुत गौरव था। मैं स्वयं प्रत्यक्षदर्शी हूं क्योंकि मैं अटल जी के साथ मैंने काम किया है। नेहरू जी के प्रति और इंदिरा जी के प्रति भी उनके मन में गौरव था। लेकिन आज के भारतीय जनता पार्टी के नेता नेहरू जी के बारे में क्या कहते हैं, क्या दुष्प्रचार करते हैं। आपने अहम बात कही है, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ, अगर 2004 में मंत्री बनने के बाद मणिशंकर अय्यर जाकर केवल पैर छू लेते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के, तो सोनिया और राहुल की नाराजगी की क्या वजह हो सकती है? अगर अटल जी को लेकर इतना सम्मान था तो यानी वो नाराज थे या नहीं, ये मुझे पता नहीं है। समझ रहे हो आप? अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तब कांग्रेसी नेताओं ने क्या क्या नहीं बोला था। उनके आजादी में कैसे वो मुखबिर थे, कैसे वो दूसरों के लिए काम किए थे, क्या क्या नहीं बोला था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए क्या क्या नहीं बोला था। ऐसे लगता है जैसे स्वतंत्रता संग्राम की सारी लड़ाई जो है वो गांधी परिवार के लिए लड़ी है, गांधी परिवार ने लड़ा हो। जब कांग्रेस पार्टी मोदी युग के बाद एक बुरे दौर से गुजर रही है, तब तो अटल बिहारी वाजपेयी की याद आई ना। बीते 8 अटल जी का जब से निधन हुआ उसके बाद से ये पहली बार है जब गांधी परिवार का कोई नेता यहां पर पहुंचा हुआ हो। तो इसलिए भी सवाल पूछे जाएंगे ना कि अटल जी को प्रधानमंत्री मोदी से बिल्कुल अलग बताकर सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर क्या राहुल गांधी एक अलग तरह की राजनीतिक चाल भी चल रहे हैं एक ऐसे वक्त में
जब उनकी छवि को लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े होते थे, जिसको धुलने की कोशिश इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कर रहे हैं राहुल गांधी। ये भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये हुआ है, इसको आप समझ लीजिए। और जैसे मैंने कहा, भारत जोड़ो यानी भारत के जनता को भी जोड़ो और विचार प्रवाहों में भी एक सिमिलैरिटी की खोज करो। इसलिए राजनीतिक साहस जो राहुल गांधी ने दिखाया है, इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। कहते हैं ना कि इतिहास के गड़े तो वो बहुत सारी चीजें निकाली जा सकती है। दिखाएंगे ना सुरेंद्र जी। सरदार पटेल की मृत्यु हो गई, वो कोई ऑफिशियल वहां पर जाए नहीं उनकी अंत्येष्टि में, ऐसा नेहरू जी ने सुनिश्चित करने का हर प्रयास किया। ये भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा था। ये भी तो डॉक्यूमेंट का हिस्सा है, ये कोई मैं अपने तरफ से थोड़े बोल रहा हूं। ये सारे डॉक्यूमेंट जब खुलेंगे सुरेंद्र जी तो पूछे जाएंगे ना कि कांग्रेस ने क्या किया है बड़े बड़े नेताओं के साथ। आज राहुल जी ने समाधि स्थल पर, अटल जी के समाधि स्थल पर चले क्या गए, भारतीय जनता पार्टी वाले लगे अटल जी को गाली देने, संघ वाले लगे अटल जी को गाली देने। अरे भाई आप गाली मत दो, आज ही गए हैं, चिंता मत करो। हम तो तब भी गए थे जिस दिन अटल जी की मृत्यु हुई थी। हम तो तब भी गए थे जब प्रोफेसर, अरे ये अभी क्या नाम, संगीत रागी जी कह रहे थे क्या क्या नहीं कहा, मुखबिर कहा, गद्दार कहा, ये कहा वो कहा। अभी सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए प्लीज। अरे भाई अब आप आज, असल बात मसला क्या है ना कि ये लोग चाहते नहीं है कि अटल जी को सम्मान मिले। ये लोग चाहते नहीं है, वे सारी चीजें ले आए साहब, नरसिम्हा राव जी के ले आए, वो उसके लिए आए, कहने लगे कि साहब वो पटेल जी के यहाँ पर नेहरू जी गए नहीं थे, जब हमने फोटो दिखा दी कहना और लोग, अरे लाखों लोगों का कारवां वहां पर, नेहरू जी 6 घंटे लगातार स्वयं है। हमें इन सब चीजों में पड़ना ही नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा की कड़ी में अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी को सम्मान देना पच नहीं रहा है भारतीय जनता पार्टी को, तो भारतीय जनता पार्टी अपने हाजमे का इलाज कराए। अगर उनको सम्मान देना, किसान घाट पर जाकर चौधरी चरण सिंह को सम्मान देना नहीं भारतीय जनता पार्टी को पच रहा है, तो अपने पेट का इलाज कराए। आप एक एक करके, चाहे नरसिम्हा राव जी की बात कर लीजिए, किसी की किताब का उदाहरण दे रही है, नरसिम्हा राव जी के लड़के से पूछ लीजिए। आप क्या नाम अटल, क्या ये पटेल साहब का बता रहे हैं, पटेल जी की बेटी मनीबेन से एक बार जरा पूछ लीजिए, उनकी किताबें पढ़ ली। इधर उधर की किताबें तो बहुत की जा रही हैं, लेकिन उनकी बेटी की, उनके भतीजे की कोई बात नहीं कर रहा, जिनको 2-2 बार राज्यसभा, 2-2 बार लोकसभा बनाया गया और जो हमारी कांग्रेस की महत्वपूर्ण नेता रही। तो इन लोगों का कोई मतलब नहीं है। मूल रूप से असल बात क्या है चित्रा जी, राहुल गांधी जी से ये लोग हैरान परेशान हो गए। ये लोग परेशान इस तरीके से हो गए हैं राहुल गांधी जी से कि जब राहुल गांधी जी अटल बिहारी वाजपेयी जी को सम्मान देते हैं तो वो भी अरे सम्मान क्यों दे दिया, और अगर आज सारी समाधियों पर चले जाते राहुल जी, अटल जी पर नहीं जाते, तो ये किस तरीके की हंगामेबाजी। गौरव भाटिया जी जल्दी से क्लोजिंग परेशान मत होइए, हम आपके भी अच्छे कामों का सम्मान करेंगे। यात्रा ने खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब बताइए मैं क्या करूंगा। एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर